बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया। और अब इस मुद्दे पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है वो काफी दिलचस्प है, जानिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया है। 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस मस्जिद का शिलान्यास किया था। हजारों लोग ईंटें लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस घटना पर हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साफ चेतावनी दी है कि अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश हुई तो हिंदू 1992 दोहराने को तैयार हैं। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। एक तरफ हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि ये मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह भव्य बनेगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। क्या ये मस्जिद बनेगी या फिर विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील सभी तरफ से हो रही है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया। और अब इस मुद्दे पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है वो काफी दिलचस्प है, जानिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया है। 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस मस्जिद का शिलान्यास किया था। हजारों लोग ईंटें लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस घटना पर हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साफ चेतावनी दी है कि अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश हुई तो हिंदू 1992 दोहराने को तैयार हैं। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। एक तरफ हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि ये मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह भव्य बनेगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। क्या ये मस्जिद बनेगी या फिर विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील सभी तरफ से हो रही है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया। और अब इस मुद्दे पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है वो काफी दिलचस्प है, जानिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया है। 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस मस्जिद का शिलान्यास किया था। हजारों लोग ईंटें लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस घटना पर हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साफ चेतावनी दी है कि अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश हुई तो हिंदू 1992 दोहराने को तैयार हैं। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। एक तरफ हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि ये मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह भव्य बनेगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है।
क्या ये मस्जिद बनेगी या फिर विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील सभी तरफ से हो रही है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया। और अब इस मुद्दे पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है वो काफी दिलचस्प है, जानिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया है। 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस मस्जिद का शिलान्यास किया था। हजारों लोग ईंटें लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस घटना पर हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साफ चेतावनी दी है कि अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश हुई तो हिंदू 1992 दोहराने को तैयार हैं। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। एक तरफ हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि ये मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह भव्य बनेगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। क्या ये मस्जिद बनेगी या फिर विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील सभी तरफ से हो रही है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया। और अब इस मुद्दे पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है वो काफी दिलचस्प है, जानिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने से पूरे देश में सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया है। 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस मस्जिद का शिलान्यास किया था। हजारों लोग ईंटें लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस घटना पर हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साफ चेतावनी दी है कि अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश हुई तो हिंदू 1992 दोहराने को तैयार हैं। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। एक तरफ हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि ये मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह भव्य बनेगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। क्या ये मस्जिद बनेगी या फिर विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील सभी तरफ से हो रही है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।